सो गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इजी क्यों है? अगर आपकी थोड़ी भी अगर बेसिक जोग्राफिकल नॉलेज एकदम दुरुस्त है, एकदम ठीक है, मतलब सो ये आपके लिए सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होगा। लिखा क्या है? ट्रॉपिकल वेट, यानी कि ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन भी है, साथ के साथ बारिश भी अच्छी खासी हो रही है, मॉइस्चर कंडीशन भी अवेलेबल है। अब इंडिया में आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स ईस्ट इन इंडिया, अगर आप वेस्टर्न डायरेक्शन से ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो रेनफॉल विल इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगी ये हम आगे कभी दोबारा डिस्कस करेंगे इस बात को। लेकिन इन इंडिया इफ यू आर मूविंग फ्रॉम वेस्टर्न साइड टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, रेनफॉल विल इंक्रीज। हिमाचल प्रदेश इस साइड में आएगा, वेस्टर्न साइड में। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये ईस्टर्न साइड में आ जाएंगे। सो दोनों में रेनफॉल कहाँ पे ज़्यादा है? अरुणाचल प्रदेश में एंड मिजोरम में। सो ऑब्वियसली जस्ट चेक द पेयर। यस, ऑप्शन सी 1 and 3, दिस इज गोइंग टू बी अ करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइज। With reference to forest carbon partnership facility, which of the following statement is are correct? So guys, पहली चीज ये है कि इस क्वेश्चन के साइज को देख के नहीं डरना है। इस क्वेश्चन के साइज को देख के बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल ऐसा नहीं, मतलब एकदम नर्वस नहीं हो जाना कि अरे यार इतना लेंदी क्वेश्चन। यस, इट्स अ लेंदी क्वेश्चन, आई एग्री, इट्स अ लेंदी क्वेश्चन गाइज। बट अगेन जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं ना, ये सबसे ईजिएस्ट होते हैं टू टैकल, टू बी हैंडल्ड। ट्रस्ट मी, सबसे इजी क्वेश्चन साबित होते हैं ये ऐसे वाले। सो इसलिए कभी भी क्वेश्चन देख के एकदम से नर्वस नहीं होना है ऐसे क्वेश्चन देख के, क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन है, इनको हम स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन पेपर का ऑलमोस्ट एक पोर्शन पूरा ये ऐसा क्वेश्चन ले जाता है, स्पेस पूरा। तो स्टूडेंट इसको पढ़ने में ही बहुत टाइम लगा देता है। So with reference to forest carbon partnership facility, which of the following statement is correct? It is a global partnership of government, business, civil society and indigenous people. ठीक है, this statement is correct. Second, it provides financial aid to universities, individual scientists and institutions involved in scientific forestry research to develop eco-friendly and climate adaptation technologies for sustainable forest management. Yes. सो गाइज, ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। थर्ड स्टेटमेंट, इट असिस्ट द कंट्रीज इन देयर रेड प्लस। यस, ये एक था डिक्लेरेशन, रेड प्लस डिक्लेरेशन, ये बेसिकली इससे रिलेटेड है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट, then again, with reference to an organization known as BirdLife International, which of the following statement is correct? So again, I have told you earlier also this thing कि ये उस टाइम के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो यहाँ पे पूछे गए हैं, राइट। तो अब हो सकता है ये चीज़ अब न्यूज़ में ना हो, तो इसलिए आपको ना आइडिया हो इस बात के, इसके लिए। बट बर्ड लाइफ इंटरनेशनल वॉज इन न्यूज़ एट दैट पर्टिकुलर टाइम, सो दैट्स वाई दे हैव रेज्ड क्वेश्चन। सो अगेन, इकोलॉजी मीन्स एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में 50 to 60% पोर्शन आपका करंट अफेयर्स पे बेस्ड रहेगा। लेकिन क्वेश्चन कैसे मिलेंगे आपको? ब्लेंडेड क्वेश्चन मिलेंगे। लाइक कंसिडर अ फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट दे देगा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, सेकंड दे देगा कुछ कॉन्सेप्ट टाइप का, थर्ड कुछ दे देगा दोनों का मिक्सअप करके, देन आपको आंसर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं गाइस। द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज इनकरेक्ट। ये कोई सेपरेट बुक थी बायोडाइवर्सिटी की जो जिससे ये कॉन्सेप्ट आके निकला था। सो आंसर आपका जो होगा वो होगा 1 and 3, मीन्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट, so this concept was there in Norman Mayer's book. Okay, next, in India, which one of the following types of forest is teak a dominant tree species? Option A, tropical moist deciduous forest. Option B, tropical rainforest. Option C, tropical thorn scrub forest. And option D, temperate forest with grasslands. So guys, मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल
फ्रॉम इक्वेटर when you are going towards pole, from equator when you are going towards pole, so जो wood की जो hardness है वो reduce होगी. The hardness of wood will decrease if you are going from equator towards pole. यानी इक्वेटर पे देर इज मोर एंड मोर सनलाइट एंड देर इज मोर एंड मोर वाटर. सो क्या होता है, जो वुड के फाइबर्स होते हैं दे विल एब्जॉर्ब मोर एंड मोर वाटर, और ऐसी कंडीशन में फाइबर्स बहुत हार्ड हो जाते हैं, बहुत हैवी हो जाते हैं. तो ऐसी जो वुड होती है इट कैन नॉट बी यूज टू मेक एनी काइंड ऑफ फर्नीचर और एनी काइंड ऑफ एंटीक्स और एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स. बट ऐसी वुड जो होती है इट इज़ अ गुड सोर्स फॉर टिम्बर, इट इज़ अ गुड रॉ मटेरियल फॉर टिम्बर इंडस्ट्री. While for example, if you talk about valsa, valsa is the softest wood of world. Okay, एंड ये बेसिकली हायर लेटिट्यूड्स में कैनेडियन रीजन में आपको बहुत आसानी से मिलेगी और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी. इनफैक्ट कनाडा जो है इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर और वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ न्यूज़पेपर प्रिंट रोल. आई होप आप लोग पढ़ते हैं ना द हिंदू न्यूज़पेपर. सो द हिंदू न्यूज़पेपर का जो पेपर है वो एक रोल में आता है, एक प्लेन रोल होता है जिसमें न्यूज़ छापी जाती है. ओके, तो बेसिकली ये न्यूज़पेपर प्रिंट रोल के मामले में एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन के केस में वो बहुत ही एक लीडिंग प्रोड्यूसर है. ओके, सिमिलरली टेक द एग्जांपल ऑफ कश्मीरी विलो. कश्मीरी विलो एक वुड है विच इज़ वेरी सॉफ्ट एंड इट इज़ यूज टू मेक बैट, क्रिकेट बैट. ओके, वाई? क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी लाइट वेट है. सो बेसिकली क्या होता है, अगर वुड काफ़ी हार्ड है इट वॉन्ट बी यूज फॉर फर्नीचर, एंड इफ अ वुड इज़ वेरी सॉफ्ट इट विल बी यूज फॉर पेपर इंडस्ट्री, इट कैन बी यूज फॉर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, राइट. टीक की अगर मैं बात करता हूँ गाइस, तो टीक एक मीडियोकर लेवल वुड है, नॉट टू सॉफ्ट नॉट टू हार्ड. ठीक है, नॉट टू सॉफ्ट नॉट टू हार्ड का मतलब है, पहले तो हम ऑप्शन लिखते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस. सो यहाँ तो आपको मिलेंगे कैसे ट्रीज जो हार्ड होंगे. कैसे मिलेंगे यहाँ पर आपको? हार्ड, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, नॉट एट ऑल. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको सबसे हार्डेस्ट मिलेगा क्योंकि यहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है. ट्रॉपिकल थॉर्न स्क्रब, यहाँ तो मतलब कांटे वाले फॉरेस्ट होंगे, तो ये तो आप आउट इसको एलिमिनेट कर ही सकते हैं. एंड टेम्परेट फॉरेस्ट विद ग्रासलैंड्स, इसको भी आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं. ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बारिश हो रही है वो सीजनल बारिश होगी. सो वुड में वाटर कंटेंट होगा लेकिन कंपैरेटिवली काफ़ी कम होगा. सो जब कंपैरेटिवली कम होगा तो ऐसी वुड जो है फर्नीचर्स बनाने के लिए यूज़ हो सकती है. जस्ट चेक योर हाउस, आपको अपने घर के जो डोर्स होंगे, अगर इफ दे आर द वुडन डोर्स, सो प्रोबेबली इट कुड हैव बीन मेड फ्रॉम द टीक वुड. ओके, टीक प्लाईवुड. नेक्स्ट. Yes, now again a very nice question. Each day is more or less the same. The morning is clear and the bright with a sea breeze. As the sun climbs high in the sky, heat mounts up, dark clouds forms, then rain comes with thunder and lightning, but rain is soon over. Which of the following regions is described in the above passage? That means, for example, each day is more or less same, means there is a uniformity in temperature and precipitation. यानी कि लगभग पूरे दिन एक जैसा ही रहता है और पूरे महीने लगभग एक जैसा ही मौसम रहता है, वेदर रहता है, राइट. देन सी ब्रीज आती है मॉर्निंग के टाइम में. देन एंड द सन क्लाइम्स हाई इन द स्काई, यानी मॉर्निंग इज कूल, मॉर्निंग इज कूल. वाई? क्योंकि सी ब्रीज आ रही है यहाँ पर. देन हीट माउंट्स अप, डार्क क्लाउड्स फॉर्म्स. सो क्या होता है, जैसे जैसे सन ऊपर आएगा इवेपोरेशन इंक्रीज होगा. व्हेन देयर इज इवेपोरेशन देयर विल बी कंडेंसेशन, और ये कंडेंसेशन होते होते इवनिंग तक ये जो क्लाउड्स है दे विल कॉज रेनफॉल. सो इस तरह का जो क्लाइमेट होगा गाइस, ये कहाँ मिलेगा हमें? इक्वेटोरियल रीजन में. इक्वेटोरियल रीजन में, क्योंकि इक्वेटर पे डेली के डेली बारिश होती है. दिस इज एक्सप्लेनिंग दैट थिंग. इक्वेटोरियल रीजन में, और एक एडिशनल चीज़ आपको बता देता हूँ मैं, कोस्टल रीजन्स में भी आपने देखा होगा कि कोस्टल रीजन्स में
जो वेदर होता है, जो क्लाइमेट होता है, थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म रहता है। इफ यू टॉक अबाउट मुंबई, ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर आपको एक यूनिफॉर्म जो है वेदर मिलेगा, नॉट टू कोल्ड, नॉट टू विंटर। राइट नाउ आई एम टीचिंग यू एंड आई एम वियरिंग यू नो स्वेट शर्ट, राइट, बट इवन देन आई एम फीलिंग कोल्ड। वाइल ऑन द अदर हैंड, जो पर्सन बेंगलोर में होंगे, जो पर्सन मुंबई में होंगे, उनको शायद इतना टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं फील हो रहा होगा, राइट। इनफैक्ट इन यूपीएससी गाइस देयर वाज अ क्वेश्चन इन यूपीएससी that Delhi and Bangalore are located on the same longitude, but Delhi is having extreme climatic condition while Bangalore is having moderate climate throughout the year. Why? So same thing is happening, that Bangalore is in close proximity to Arabian Sea and Bay of Bengal as compared to Delhi. Delhi काफ़ी इंटीरियर में लोकेटेड, एकदम नॉर्थ साइड में ऊपर जाके। सो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलेंगी, टू कोल्ड इन विंटर एंड टू वार्म इन समर। लोग गर्मी में भी परेशान है एंड लोग विंटर से भी परेशान है। जबकि बेंगलोर में थ्रू आउट द ईयर एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहेगा और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगी। तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में लोगों की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दिस इज द रीज़न This is the reason, guys, that Bangalore has been chosen to be developed as the Silicon Valley of India. Okay, so means there was a geographer. Okay, there was a geographer, and इस particular geographer ने इस चीज़ को identify किया था that the climate has an important effect on the working efficiency of the human beings. And anyways, आगे बढ़ते हैं हम. Yes, which one of the following is the best description of the term ecosystem? Option A, a community of organisms interacting with one another. Option B, that part of the earth which is inhabited by living organisms. Option C, a community of organisms together with the environment in which they live and the flora and the fauna of a geographical area. अब देखो इकोसिस्टम में अब देखने में आपको चारों स्टेटमेंट एक जैसे लगेंगे, बट हमें देखना है विच वन इज एक्सप्लेनिंग अ वेरी होलिस्टिक पिक्चर, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव है। A community of organisms interacting with one another, not only this, that part of the earth which is inhabited by living organisms, इसको तो आप easily rule out कर सकते हैं। A community of organisms together with the environment in which they live. So community of organisms and along with their environment in which they are living. So this is the correct statement. So answer will be option C. Next. Yes, question number 10. Again, it was a current affairs based question. Seed village concept. So, which of the following best describes the main objective of the seed village concept? Option A, encouraging the farmers to use their own farm seeds and discouraging them to buy the seeds from others. Option B, involving the farmers for training in quality seed production and thereby to make available quality seeds to others at appropriate time and affordable cost. Option C, earmarking some villages exclusively for the production of certified seeds. And option D, identifying the entrepreneurs in village and providing them technology and finance to set up seed companies. So again, guys, because it was in news at that time, so involving the farmers for training in quality seed production and thereby to make available quality seeds to others at appropriate time and affordable cost. This particular option B is the correct answer. अब रीज़न देखो, सुनो बहुत बड़ा, क्योंकि अभी आपको पता नहीं होगा इसके बारे में, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग इन डिटेल, बट एक सिंपल सी पॉइंट आया कि ऑप्शन बी में आपको एक चीज़ दिख रहा है कि इट इज़ टॉकिंग अबाउट अ इंक्लूसिव ग्रोथ। जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में देखा था कि कुछ एरियाज बहुत अच्छे से ग्रो कर गए थे और बाकी कुछ एरियाज में डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हो पाया, तो क्या हुआ, जो रीजनल डिस्पैरिटी थी, इनइक्वालिटी थी, और बढ़ गई। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी वो अच्छे से ग्रो कर गए, बाकी जगह वो डिस्पैरिटी या इनइक्वालिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पर हम फार्मर्स को ही इन्वॉल्व कर रहे हैं राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एंड ये फार्मर्स बाकी लोगों को सपोर्ट करेंगे, उनको ट्रेन करने में हेल्प करेंगे। सो दैट मीन्स दैट दिस इज सेटिस्फाइंग मोर एंड मोर। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। अब देखो ये लॉजिक्स है, ये लॉजिक्स ऐसे डेवलप नहीं होंगे, इफ स्पेशली इफ यू आर अ बिगिनर, सो ये लॉजिक्स अभी इतनी जल्दी डेवलप नहीं होंगे।
इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। जब आपने चीज़ें जैसे इकोनॉमी की पढ़ ली होंगी, आपने काफ़ी सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में पढ़ी होंगी, पॉलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे, ज्योग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिए होंगे, तब जाके शायद आपको थोड़ा ये चीज़ डेवलप होगी। बट अभी फॉर टाइम बिंग जस्ट कीप इन माइंड दैट दिस वाज अ करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सो क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ जजिंग क्वेश्चन एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट्स बेटर टू जज द क्वेश्चन दैट यस ये करंट अफेयर्स का पार्ट था, पहले नहीं पता था, नाउ वी नो दिस थिंग, सीड विलेज कॉन्सेप्ट। So dear students, I hope you like this session very well. If you have any kind of doubt, you can connect me through the management or through by any channel which they have provided to you. And I hope you like this session well, and very soon we will connect again. But till then, bye bye, take care.